हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। देखिए क्वेश्चन थर्ड में लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको चेक करना है कि तीनों पॉइंट जो गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर। आपको कोलिनियर के बारे में पता होना चाहिए, कोलिनियर होता क्या है। मैं बताता हूँ। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि तीन पॉइंट ऐसे जो कि आपको गिवन है, तीन पॉइंट ऐसे जो कि एक ही लाइन में हो, इस तरीके से एक ही लाइन में होनी चाहिए तीनों पॉइंट, उनको बोलते हैं कोलिनियर। अब ये पता कैसे चलेगा अपने को कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है? तो देखिए सिंपली अपने को क्या करना है, जैसे तीन पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए, दूसरे वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी और तीसरे वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं सी। अपने को सिंपली क्या करना है, कोलिनियर फाइंड करने के लिए देखिए यहां लिखता हूं मैं कि किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस जो है उसका सम तीसरी के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है उन दोनों का सम जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कोलिनियर होगा। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कि ए बी प्लस बी सी करेंगे तो पूरा ए सी आएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है कोलिनियर। अपने को सिंपली डिस्टेंस फाइंड करनी है और चेक करना है कि किसी दो का सम जो हो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अब ये तो एबीसी मैंने लाइन से लिख दिया, हो सकता है यहां सी हो यहां बी हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पॉइंट से कोऑर्डिनेट है ये, तो कहीं भी हो सकते हैं। तो अपने को सिंपली ये ध्यान में रखना है कि किसी भी दो की डिस्टेंस जो है वो तीसरी के इक्वल हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर देता हूं, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ए बी के लिए देखिए ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की है, ये x2 की है, ये y2 की है। वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली। x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5 और इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, जब स्क्वायर होता है तो माइनस की वैल्यू भी प्लस की हो जाती है। तो 4 एंड 5 हो जाए, 4 और 1 हो जाएगा रूट का 5। इसका मतलब ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास √5। इसी तरीके से आपको बी सी फाइंड करना है। तो बी सी के लिए देखिए मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। बी सी के लिए यहां से लिख देता हूं। देखिए ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की होगी, ये x2 की होगी और ये y2 की होगी। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू पुट करिए, -2 और -2 मिला के -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 मिला के -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16, -14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 196। अभी मैंने बताया था कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस की वैल्यू हो जाती है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा, देखिए 6, 6, 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड और 11, 1 कैरी एंड 2। तो ये आएगा 2, 1, 2, 212। बीसी की वैल्यू आ गई 212। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देन लास्ट में आपको निकालना है सी ए, या फिर आप ए सी भी बोल सकते हो उसको, सी ए मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, फिर इन दोनों की निकाली, फिर फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के बीच की निकाली। तो अब ए सी को निकालने के लिए अपन देखिए जैसा लिखा हुआ वैसा ही मान लेते हैं, x1 y1 और ये x2 y2। तो बिना फॉर्मूला लगाए मैं कर रहा हूं, बट एक चीज ध्यान रखना, आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको हर बार फॉर्मूला लगा के ही करना पड़ेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 और 2 मिला के माइनस का 3 हो गया और 11 और 5 मिला के माइनस का 16 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 का होता है 256। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 और 5, 1 कैरी, ये 265 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर मैं किसी भी दो को ऐड करता हूं तो तीसरे के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि ये छोटा है ये छोटा है, तभी इसके इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा इक्वल हो नहीं रही है। और रूट में एक चीज ध्यान रखना, रूट में आप डायरेक्ट प्लस भी नहीं कर सकते, जैसा मैं बोल रहा हूं कि ये ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये √5 और √212 ऐड हो जाएगा क्या, √217 आ जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट में हमेशा ऐसा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होगा, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। इस तरीके से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।